Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to do lesson 7 prologue to the Canterbury Tales. We are going to talk about the nun and the prioress. She is the prioress who is the beautiful one. She has voice in her nasal voice जो कि आवाज़ नाक से निकालती है और सबको भा जाती है, अच्छी लगती है, नरम दिल, नरम मिजाज और खाने पीने के तौर अतवार में आदाब में सबसे आगे। इसने छोटे छोटे पपीज़ पाले हुए थे जो शिकारी कुत्ते थे और उनको अगर कोई मारता या छड़ी से तो ये रो पड़ती बेख्तियार। और फिर नरम दिल इतनी थी कि अगर कोई चूहा मरा हुआ या ज़िंदा देखती तो रो पड़ती बेख्तियार तौर पे। तो आज हम बात करेंगे प्रायर्स के बारे में। So let's get started. With line number 118 to 129. There was also a nun, a prioress, that after smiling was full, simple, and coy. Her greatest oath was but by Saint Loy, and she was clad Madame Eglantine. Full wheel she sung the service divine, intuned in her nose full simile, and French she speak, full fair and fatishly. After the school of Stratford at Bow, for French of Paris was to her unknown. At Met, well she taught, was she with all. She let no morsel from her lips fallen. Nay wet her fingers in her souls deep. There was also a nun, a prioress, एक राहिबा थी वहाँ पे, एक मुकद्दस राहिबा. That was her smiling was full, simple and coy. Coy means शर्मीले, simple सादा, smiling मुस्कुराहट. Her greatest oath, उसकी सबसे बड़ी कसम was but कुछ और न थी but by Saint Louis, सिर्फ Saint Louis किस्म की कसम खाती थी. And she was clapped Madame Eglantine, उसे Madame Eglantine कहा जाता था. Full wheel she sang the service divine, मजहबी तौर पे वो जो गाने गाती थी. Intuned in her nose full seemly, वो nasal voice थी, उनकी नाक से आवाज़ निकलती थी, मिले जुले थी. And French she spoke full fair and fastly, वो French बहुत अच्छा perfectly बोला करती थी, nicely बोला करती थी, ठीक बोला करती थी, means elegantly बोला करती थी, skillfully बोला करते थे. After the school of Stratford at Bow, for French of Paris was to her unknown, यानी वो जो स्टैटफोर्ड के लहजे में या स्टैटफोर्ड स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अंदाज में बोला करती थी, लेकिन पेरिस की फ्रेंच से वो बिल्कुल अनजान थी, वो नहीं जानती थी इतना ज़्यादा बोलना. एट मैट वो कहना चाहते हैं कि खाना पीना, ये है मैट. वेल जीटार्ड उनको शौर मिला था, सिखाया गया था खाना खाने के आदाब और अतवार को. एंड शी लेट नो मोर्सल, वो नहीं जो नवाला था उसको फ्रॉम हर लिप्स फॉल, वो गिरने नहीं देते थे अपने मुंह से नवाला को. बाज़ लोग खाना खाते हुए अपने मुंह को जो सालन होता है उसके ऊपर रख लेते हैं और वो गिर जाता है. मोर्सल बोलते हैं नवाले को. नवाला ये वो भी हो सकता है जो अभी खाना है, और नवाला ये वो भी हो सकता है जो मुंह में आप चबा रहे हैं और वो गिर जाए बोलते हुए, या मुंह आप नीचे करते हैं दोबारा नवाला डालने के लिए, जो कि बिल्कुल घटिया हरकत है. नी वेट हर फिंगर, नी से मुराद नॉर, यानी कि ना तो ये आप देख सकते हैं नो का नी लिखा हुआ, यानी ना तो वो अपने मुंह से नवाला गिरने देती और ना ही, यानी कि नी वेट हर फिंगर, और ना ही उंगलियों को गीला होने देती. इन हर साउस डीप, सालन में डुबोते हुए जब वो नवाला चुनती वहाँ से तो उंगलियों को गीला ना होने देती, भीगने ना देती, डूबने ना देती. Well could she carry a morsel and well kept, वो लुकमा अच्छे अंदाज में उठाती और अच्छे अंदाज में रखती उसको. That no drop no fill upon her breast, यानी उसके कपड़ों पर कोई नवाले का, कोई सालन का कोई कतरा ना गिरता. In courteous was set full muchel her list, muchel mean much, बहुत ज़्यादा. वो खुश इखलाक थी. courteous वो courtesy में बहुत ज़्यादा खुश इखलाक थी, courteous थी. Her over lip wiped she so clean that in her cup there was no furthing seen, वो अपना ऊपर वाला होंठ जब भी कप से गूंथ लेती तो वो साफ कर लेती कि कप, और फिर कप में ज़रा बराबर भी कुछ ना रहता, यानी इतना पीती ज़रा बराबर भी कप में कोई निशानी ना छोड़ती. फर्थिंग सीन कोई निशानी ना छोड़ देती.
दिखता नहीं, इतना साफ़ कर देते थे। और हर ओवर लिप वाइप्ड, वो अपना ऊपर वाला होंठ अच्छी तरह साफ़ करती। सो क्लीन ऑफ ग्रीस, यानी कि कोई घी का निशान ना हो। वन शी ड्रंकन हर ड्रॉट, जब भी वो उसी चीज़ को पीते थे जिसको कहा जाता है हैड हर ड्रॉट। ड्रंकन हैड हर ड्रॉट, ड्रॉट को जब पीती तो घी का कोई भी निशान ऊपर वाले होंठ पे ना रहता। फुल सीमली आफ्टर हर मीट शी रॉट, वो खाने पीने की तरफ से जब बढ़ती थी तो बड़े नफीस अंदाज में बढ़ती थी। एंड श्योरली, दिस वर्ड इज श्योरली, शी वॉज ऑफ ग्रेट डेस्पॉट, वो यकीनन यानी श्योरली, सर्टनली, साइकरली यानी श्योरली, सर्टनली, शी वॉज ऑफ ग्रेट डेस्पॉट, वो एक अदब अलग ही आदाब व अतवार में थी। एंड फुल प्लेजेंट एंड एमिएबल ऑफ पर्ट, वो आदाब व अतवार में दोस्ताना और मिलनसार थी। एमिएबल यानी अफेबल, कॉन्जीनियल, फ्रेंडली, प्लीजेंट, खुशगवार। एंड पेन हर टू कंटरफेट चीयर्स, और वो इस चीज़ के लिए शाना बशाना नज़र आने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करती, ज़हमत गवारा करती। ऑफ कोर्ट एंड बिन एस्टैब्लिश ऑफ मैनर्स एंड टू बीन होल्डन डाइन ऑफ रेवरेंस, शाही आदाब के अतवार व आदाब को वो मानती थी, उसकी वो मुखलत थी, उसकी वो तकलीद करती थी। और दूसरों के सामने इज़्ज़त व तकरीम हासिल करने के लिए और शाना बशाना नज़र आने के लिए वो बहुत ही ज़हमत गवारा करती और शाही आदाब के अतवार व आदाब को वो मानते थे। बट फॉर टू स्पीकिंग ऑफ हर कंसाइंस, यानी अगर मैं कहूँ फॉर टू स्पीक ऑफ हर कंसाइंस, उसके ज़मीर की बात करूँ, शी वॉज टू चैरिटेबल एंड सो पायस, यानी वो पीटियस, वो काफ़ी ज़्यादा पीटियस थी, रहमदिल थी, चैरिटेबल थी, मुखय्यर थी, सखी थी, फ्यास थी, जेनरस थी। शी वुड वीप इफ़ दैट शी सॉ अ माउस, अगर वो एक चूहे को देखती तो वो रोती। कैसे? caught in trap, अगर वो जकड़ा होता, if were dead, मरा हुआ, और bled या ज़ख्मी होता, यानी अगर कोई चूहा फंसा देख लिया करती जिंदा या मरा या ज़ख्मी तो वो रोया करती, वो रो लिया करती थी। वो इतना ज़्यादा नाजुक दिल की थी, टेंडर हार्ट की थी। ऑफ स्मॉल हाउंड्स हैड शी दैट शी फेड, वो उसके पास छोटे शिकारी कुत्ते थे। स्मॉल हाउंड्स छोटे शिकारी कुत्ते, हैड शी उसके पास थे, दैट शी फेड जिनको वो खिलाती, विथ रोस्टेड फ्लैश भुने हुए गोश्त, और मिल्क दूध, और वेसल ब्रेड और अच्छा यानी नफीस नाइस गूंदे हुए आटे की रोटी से उसको रोटी दिलाती, और दूध और भुना हुआ गोश्त उनको पेश करती छोटे शिकारी कुत्तों को। बट सोर वीप्ड इफ़ वन ऑफ देम, यानी वन ऑफ देम वर डेड, अगर कोई मर जाता उन छोटे कुत्तों में से। और इफ़ मैन स्मूथ इट विद अ यर्ड्स मैट, और अगर कोई आदमी छड़ी से उस पर हमला करता उन कुत्तों पर तो वो फिर भी रो पड़ते। एंड ऑल वॉज कॉन्साइंस एंड टेंडर हार्ट, ये सब उसके ज़मीर की और नरम दिली थी, ज़मीर की आवाज़ थी और नरम दिली थी, टेंडर हार्ट था, नाजुक दिली थी। फुल सिमली हर विम्पल पेंस्ड वाज, उसके जो सरपोश था, सरपोश जो उसने सर पे स्कार्फ पहना था वो बड़ी नफासत से चिंटे डालेंगी उनके ऊपर। हर नोज थ्रेटाइज, उसका नाक लंबा था, उसकी नाक लंबी थी। हर आइन ग्रेज एज ग्लास, और उसकी आंखें शीशे की तरह खाकस्तरी माइल थी, ग्रे थी, शीशे की तरह चमकती। हर माउथ फुल स्मॉल, उसका मुंह बिल्कुल छोटा था। एंड देयर टू सॉफ्ट एंड रेड, मगर नरम और गुलाबी था। बट certainly she had a fair forehead, लेकिन उसका माथा बड़ा खूबसूरत था। It was almost a Spain broad, वो बिल्कुल एक बड़ी बेलची की तरह बड़ा था। I trow, मेरे ख्याल में। For hardly she was not undergrow, उसका जो कद था वो मेरा नहीं ख्याल कि वो छोटा कद था, अंडरग्रो नहीं था। Full fatty was her cloak, उसका जो चोगा था, जो लंबे वाला कुर्ता पहनती थी। As I wore, जो मैंने उसको देखा उसका चोगा बहुत शानदार था जहाँ तक मुझे पता है। Of small coral about her arms she बार का मतलब जैसे हमने उसमें भी पढ़ा, जो ह्यूमन था उसने भी पहना। बार का मतलब होता है पहनना, साथ लेके चलना। तो उसने जो
पहना हुआ था उसके पास जो था बाजू पे वो एक कोरल था। अबाउट हर आर्म, उसके बाजू के इर्द गिर्द जो था वो एक स्मॉल कोरल यानी कि मूंगे से बनाई गई छोटी मोतियों की माला थी, या पेयर ऑफ बीड्स गॉडेड ऑल विद ग्रीन, जिसमें भड़कीले सब्ज रंग के 2 मोती थे। एंड देयर ऑन हैंग अ ब्रूच ऑफ गोल्ड फुल शीन। देन शी सेज दैट कि उनके साथ सोने की खूबसूरत चमकती सजावटीपन भी लटक रहे थे। सोने की खूबसूरत चमकती सजावटीपन भी लटक रही थी। ऑन विच देयर वॉज फर्स्ट राइट अ क्राउन, यानी वो जो एक सजावटी तौर पे जो क्राउन होता है वो उसने पहना हुआ था, जिसके ऊपर ए लिखा हुआ था, क्राउन के ऊपर, ताज के ऊपर। एंड आफ्टर, और फिर लिखा था आमर विंसेट ओमनिया, यानी मोहब्बत हर चीज़ को फतह कर लेती है, हर चीज़ को फतह कर लेती है। Another nun, other 3 nuns, another nun and 3 friars, 3 और एक और राहिबा और 3 पादरी। Another nun with her had she, उसके पास एक और राहिबा भी थी जो उसने रखी हुई थी। That was her chaplain, जो उसकी सेक्रेटरी थी। एंड प्रीस्ट 3, और 3 अलावा इसके पादरी भी थे। Well guys, that's all for now. Thanks for being with EA English. This lesson will help you, and the next up to that is the monk we shall learn in lesson number 8. Have a good time to download this book as PDF. Visit our website englishea.com, or you can have a link in the description to download this PDF. Have a good time. Stay blessed.